बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। आज मैं आप सब गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री परमहंस अद्वैत मत के ग्रंथ को ऑडियो और वीडियो के रूप में लेकर आई हूँ। इस ग्रंथ को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप सब गुरुमुख प्रेमी किसी भी समय आप सुन सकते हैं, सुबह, शाम या फिर रात को सोते हुए, और श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का आनंद उठा सकते हैं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को भी सुना सकते हैं। ये ग्रंथ में पंचम पातशाही और छठी पातशाही श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर शुरू कर रही हूँ। परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक महाराजाधीराज श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज हुए, जिन्होंने उसी ज्योति को जगत में प्रकट किया जिसकी अभिलाषा स्तब्ध हृदयों को थी, अथवा भविष्य के लिए जिसकी आवश्यकता अनुभव होनी थी। उन्होंने मन की मति संघर्ष करने के लिए शूरवीरता का पाठ पढ़ाया और अपने अनुयायियों तथा सर्व संसार को इस संघर्ष से जूझने के लिए नाम रूपी शस्त्र दिया। युग युगांतरों तक भूली भटकी मानवता को मार्ग दर्शाने हेतु वे रूप बदल बदल कर श्री परमहंस विभूतियों के रूप में हमारे सामने समक्ष आते रहे और इस प्रेरणामयी श्रृंखला को बांध गए। उनके विविध स्वरूपों में जो जो लीलाएं तथा श्री अमृत भरे प्रवचन हुए उन सब को दिग्दर्शन इस ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी की असीम कृपा तथा वरद प्रेरणा से यह पावन चरित्र लिखा गया है। उनके इस अगाध उपकार के लिए कोटिश कृतज्ञ है कि उन्होंने हम अज्ञानी पथ विचलित जीवों के लिए असीम उपकार किया है। उन्होंने साकार ब्रह्म रूप में श्री परमहंस की सुदुर्लभ झांकियों को हमारे सम्मुख प्रदर्शित किया है। यह ग्रंथ मंगलकारी, ज्योतिमय, प्रेरणादायक, आनंद, शांति तथा सुख का स्तोत्र है। यह ग्रंथ भव सिंधु का एक तट है जिस भव निधि का पर्यवेक्षण किया जा सकता है। इस ग्रंथ में श्री परमहंस विभूतियों के जीवन झलकियों रूपी अमूल्य मणिकाओं को संग्रहित किया गया है। श्री अद्वैत मत के उन्नायक श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी से लेकर श्री परमहंस सतगुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी तक उनकी जीवन घटनाएं, मुख्य वाक्य, भक्ति परमार्थ के सिद्धांतों का जिस ढंग से उन्होंने प्रतिपादित किया है, इन सब का विशद वर्णन है। जैसे समुद्र में गोता लगाने से मालूम होता है कि उसमें कितनी बहुमूल्य निधियां हैं, ऐसे ही श्री परमहंसों के जीवन चरित्र का अध्ययन करके ही विदित होगा कि आध्यात्मिक आनंद, मानसिक शांति तथा शाश्वत सुख का अलौकिक भंडार है यह ग्रंथ। इस अनुभव को केवल हृदय ही बताने में समर्थ होगा, जीवा नहीं। इस ग्रंथ का एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक जीवन की झलकी कितने ही रहस्यों के लिए हुई है। इसे आरंभ करते हुए दिल चाहता है कि संपूर्ण ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया जाए। एक एक मान विभूति को, जीवन झलकियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है कि पढ़ते समय बिल्कुल चलचित्र फिल्म की तरह वे आँखों के सम्मुख संजीव दिखाई देती है। इन विचारों में लीन होकर ही वास्तविक आनंद मिलता है। इस ग्रंथ के संबंध में मुख्य 7 प्रकरण में विभक्त किया गया है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी से लेकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी तक अलग अलग 4 प्रकरण है। 5वां प्रकरण श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम है। 6ठा एक आदर्श जीवन तथा 7वां है उपासना के पवित्र स्थान।
इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे प्रकरण जैसे मंगलाचरण, वंदना, सद्गुरु उपदेश, संत मत क्या है, श्री परमहंस अद्वैत मत का प्रारंभ, संप्रदाय के पंचम जानशीन युगत सम्राट श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम के शरणागत स्थायी निवासियों के लिए नियम, हार्दिक अभिलाषा तथा सद्गुरु की देन आदि प्रकरण भी अपनी ही शोभा लिए हुए हैं। मुख्य 4 प्रकरण देदीप्यमान सूर्य है और अन्य प्रकरण उनकी रश्मियाँ। श्री परमहंस विभूतियों में विवरण इस प्रकार किया गया है कि श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी में उनके जीवन तथा उनके समय में प्रेमी भक्तों के भक्ति का भी कुछ सीमा तक वर्णन किया गया है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी के समय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का जीवन केवल संकेतात्मक दिया गया है। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी का तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी का जीवन चरित्र संकेत मात्र है। क्रम से पुनः ऐसे ही लिखा गया है। संपूर्ण जीवन झलकियाँ प्रत्येक महापुरुषों के अपने जीवन में मिलेंगी। श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की रचना तो एक अनूठी रचना है। इसको पढ़ते ही श्री आनंदपुर का एक एक दृश्य आँखों के सामने झूमने लगता है। जिन प्रेमियों ने 1940-41 में दर्शन करके अब इस रचना को देखा होगा, उनके सम्मुख तो यथार्थ तथा वास्तविकता से एक एक करके दृश्य चलते दिखाई देंगे, जैसे कि अभी यह सब कुछ हो रहा है। अधिक उपमा न करते हुए बस इतना ही लिख देना काफ़ी है कि इस ग्रंथ को पढ़कर जो भी महापुरुषों के वचनानुसार अनुसरण करेगा वह निश्चय ही भव बंधनों से मुक्त हो सकता है। आशा है कि प्रेमी जन, गुरुमुख भक्तजन तथा भक्ति के जिज्ञासु इसे पढ़कर जन्म जन्मांतरों की तृष्णा को मिटाएंगे तथा इस आध्यात्मिक सरोवर में मंजन कर कृतार्थ हो जाएंगे।